हम किसी और से नहीं हारे हैं मित्रों, हमको हराया अपने भाई ने, हमको हमारे अपने घर से, हमारे अपने नेताओं से, हमारे अपने बुद्धिजीवियों से, और किसी का हमको डर नहीं। हम कहते हैं हमको कह लो अछूत जात, अनटचेबल कहो, हम बड़े खुश रहेंगे। हमारे उत्थान में बड़ी हमारे कहते हैं जब अछूत कहोगे हमको, तो हमको जो है लड़ाई लड़ने का हमारा हथियार जो तेज होता जाएगा। तलवार जो है एक तरफ धारदार होती है तो दोनों तरफ धार करना शुरू कर दीजिए। अगर चलाने वाला एक तरफ कटेगा तो दूसरा भी कुछ न कुछ कटेगा। तो किसी बात कहा कि किस तरह से हमारे आंदोलन को, जहां मैं साइकिल चला करके अपने जिले आजमगढ़ से आता हूं, साइकिल चला चला के उस आंदोलन को खड़ा किया गया था, उनके साथ काम करने का अवसर मिला था। कम से कम वह आंदोलन बिक गया। दुख इस बात का। और मान्यवर साहब ने कहा था, बड़े किसी को बुरा लगता हो बुरा मत मानिएगा, उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। मान्यवर साहब ने कहा था मुख्य अतिथि के तौर पर कि अगर दलित आंदोलन को बिकने से किसी को सीखना है, बेचा कैसे जाता है किसी से सीखना है, तो महाराष्ट्र के महारों से सीखिए और वह ऑन रिकॉर्ड जाकर के देख लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जो जुमला सुना करके, कहानी सुना करके, मुस्करा करके जो चलते थे, वो सबसे बड़ा अगर किसी का नुकसान किया इस देश में तो पिछड़े वर्ग वालों का किया। मुझे कभी कभी ये लगता है कि 1993 में जब हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, उस समय बहन जी मैं छात्र था, जब उनको बुलाया था एट्रोसिटीज ऑन दलित एंड रोल ऑफ द पॉलिटिशियन पर बोलने के लिए। हम किसी और से नहीं हारे हैं मित्रों, हमको हराया अपने भाई ने, हमको हमारे अपने घर से, हमारे अपने नेताओं से, हमारे अपने बुद्धिजीवियों से, और किसी का हमको डर नहीं। हम अपनों से हार गए। हर आदमी इतने जल्दी में है। और आज मैं एक हमारे साथी हैं प्रधान वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, उनको एक मैंने फोटो भेजा, बाबा साहब की को कंधे पर लिए हुए कांवड़ यात्रा लेके चला रहा है बल, और उसमें बाबा साहब की फोटो लगी हुई है और भीम कांवड़ रथ लिखा हुआ। बड़ी विडंबना है। 1932 के पहले और 1932 से पहले मैं 1871 की बात भी बोल दे रहा हूँ। पहली जनगणना हुई थी जब 1871 की जनगणना में हमने कहा था, हमारे लोगों ने कहा था कि हमारी गिनती कभी हिंदुओं के साथ नहीं होनी चाहिए। वो थे नमोसूत्रा थे बंगाल के 1871 में, और 1871 में उनकी गणना हुई थी नमोसूत्रा के तौर पे। लेकिन जब मैं आता हूँ 1932 के बाद, तो कंपटीशन इस बात का होता है हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। साथियों, ये बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, आपका समझ बदलनी पड़ेगी, सब कुछ बदलना पड़ेगा। और जब मैं कहता हूँ 1932 से पहले, तो जितने भी जनगणनाएं हुए, जितने भी विद्वानगण हैं, चुनौती दे करके कहता हूँ, कहीं पर अगर वो बता दे कि कहीं पर हमारी गिनती हिंदुओं के साथ नहीं हुई है। 5 समाज होते थे जनगणना में, 5 हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, डिप्रेस क्लास थे। डिप्रेस क्लास में अनुसूचित जाति भी थी, पिछड़ा वर्ग भी था। लेकिन आज जैसे कंचा एलैया जैसे लोग, कुछ विद्वान हैं जो हमारे कभी दोस्त, हमारे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे लेखक भी, कोशिश कर रहे हैं इन दोनों संघों में, दोनों समूहों में, पिछड़े वर्ग में, दलित समुदाय में, दलित बहुजन, दलित बहुजन। दलित भी ठीक नहीं है। हम कहते हैं हमको कह लो अछूत जात, अनटचेबल कहो, हम बड़े खुश रहेंगे। हमारे उत्थान में बड़ी हमारे कहते हैं जब अछूत कहोगे हमको, तो हमको जो है लड़ाई लड़ने का हमारा हथियार जो तेज होता जाएगा। और दलित करके गुमराह नहीं करिए, आज तक दलित समाज की कोई अभी परिभाषा नहीं हो पाई। और दूसरा मैं कहता हूँ कि जब कहता हूँ, मान्यवर कांशीराम का दूसरा उदाहरण देता हूँ कि जब कहते हैं वो कि तलवार जो है एक तरफ धारदार होती है तो दोनों तरफ धार करना शुरू कर दीजिए। अगर चलाने वाला एक तरफ कटेगा तो दूसरा भी कुछ न कुछ कटेगा। लेकिन उनका वो भी किन परिस्थितियों में उनका वो भी आंदोलन फेल हो गया। तकलीफ इस बात की है। जब मैं कहता हूँ कि दुख है, दुख इसी बात का है कि किस तरह से हमारे आंदोलन को, जहाँ मैं साइकिल चला करके अपने जिले आजमगढ़ से आता हूँ, साइकिल चला चला के उस आंदोलन को खड़ा किया गया था, उनके साथ काम करने का अवसर मिला था। कम से कम वो आंदोलन बिक गया। दुख इस बात का।
और जब मैं कहता हूं कि कारण है, निवारण है, तो कारण इस बात का है कि आज भी हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन जो है सबसे ज्यादा जो है बेचते हम अपने आप को, समाज को बेचते हैं। कुछ एक लोग कहते हैं, समझ में नहीं आती साथियों, कि हम लोग कभी कभी बात करते हैं कि जाति पर आधारित गणना, जाति पर आधारित गणना, सीए जो नागरिकता संशोधन कानून, नागरिकता संशोधन कानून 2019। साथियों, आपके ज्ञान के लिए, कुछ लोग जानते होंगे तो बहुत बढ़िया है कि 2003 नागरिकता संशोधन कानून से पहले, 2019 से पहले 2003 नागरिकता संशोधन कानून इस भारतवर्ष में लगाया गया। कितने लोग जानते हैं 2003 नागरिकता संशोधन कानून मित्रों? और उसमें केवल और केवल बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति के लोगों को नागरिकता छीनी गई है। बहन जी, 2.5 करोड़ लोग जो है हमारे अनुसूचित जाति के लोग नागरिकता विहीन 2003 से, और उनको क्या कहा गया? अवैध घुसपैठी है। और 2019 की जनगणना में जब आई, 2019 सीए जो नागरिकता संशोधन कानून आया, उसमें कहा गया, नेगोशिएशन शुरू हो रहा वर्तमान सरकार से कि आप हमारी बात मान जाइए, हम आपको जो है घुसपैठिए नहीं कहेंगे, हम आपको मान जाएंगे कि आप जो है इस देश के नागरिक हैं, बशर्ते उनका साथ मत दीजिए जिनके खिलाफ हम बोल रहे हैं। नहीं, गलत है। जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश में पैदा हुआ है, 1955 के जो है सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट है, उसको भी आपने बदला है। कितने बड़े पैमाने पर देश के साथ गद्दारी हो रही है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों के साथ बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं चाहूँगा कि अपनी बात जल्दी से जल्दी, जितना मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ तो 3-3 मिनट में, इस तरह की जो बातें आती हैं, हम बात में कहते हैं, हम सबको कहते हैं। 2002 में एक मलेशिया में सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन मलेशिया कुआलालंपुर में, और मान्यवर साहब ने कहा था, बड़े किसी को बुरा लगता हो बुरा मत मानिएगा, उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। मान्यवर साहब ने कहा था मुख्य अतिथि के तौर पर कि अगर दलित आंदोलन को बिकने से किसी को सीखना है, बेचा कैसे जाता है किसी को सीखना है, तो महाराष्ट्र के महारों से सीखिए और वह ऑन रिकॉर्ड जाकर के देख लीजिए। इस तरह की चीजें हमको हमारे साथ हो रही। जितने बड़े क्रांतिकारी, जितने बड़े आंदोलनकारी लोग थे, सब के सब जो उनका नागपुर से लेकर वहीं से उनका दरवाजा चलता है। और आज हम भी परेशान हैं, कैसे होगा, क्या होगा। तीसरी एक अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भंते जी, 2003 में फिर आ रहा हूं। 2098 से 2003-97 कौन प्रधानमंत्री थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ना। और जो हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं, गला फाड़ फाड़ के कहते हैं मैं पिछड़ा वर्ग हूं, मैं पिछड़ा वर्ग हूं। सच्ची बात है, वो पिछड़े वर्ग है मित्रों। क्यों? 2003 में बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के साथ छेड़छाड़ी की गई, और अटल बिहारी वाजपेयी जो जुमला सुना करके, कहानी सुना करके, मुस्करा करके जो चलते थे, वो सबसे बड़ा अगर किसी का नुकसान किया इस देश में तो पिछड़े वर्ग वालों का किया। कैसे किया? जब पिछड़े वर्ग से किसी सामान्य वर्ग को पिछड़े वर्ग की सूची में लाया जाएगा तो उसके लिए राज्य सरकार की समिति बनेगी, अध्ययन करेगी, रिपोर्ट देगी। उसके बाद वो रिपोर्ट जो है राज्य की विधानसभाएं दिल्ली भेजेगी। उसके बाद वहाँ पर जो है सहकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय जो भी है, उसको छानबीन करेगा क्या ये सचमुच ठीक है या नहीं। उसके बाद गृह मंत्रालय छानबीन करेगा यह ठीक है कि नहीं। उसके बाद जनगणना विभाग देखेगा यह ठीक है कि नहीं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग देखेगा यह ठीक है कि नहीं। अगर ये सारे बिंदुओं पर यह पाया जाता है कि राज्य सरकार के रिकमेंडेशन कि इन बिरादरियों को पिछड़े सामान्य वर्ग से पिछड़ी जाति में डालना है, तब बात मानी जाती है। और 2003 में क्या हुआ? ना कोई समिति, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई अध्ययन, ना कोई कमीशन, कुछ नहीं बना है। और उसके बाद क्या किया गया? पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष से लेकर सदस्यों का गला पकड़ा गया और उसके बाद कहा गया यहीं बैठे हो, तुम यहीं बैठे मान लो बात। और उसी में हर प्रदेश से 30-30, 40-40 जातियों को, सामान्य वर्ग के लोगों को
सामान्य से पिछड़ा वर्ग कर दिया गया। और उसी के उपज जो है मोदी जी हैं, देख लीजिएगा, लिस्ट उठा के देखिए काका कालेलकर कमेटी में कहीं मोदी गाछी बिरादरी है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, दावे के साथ कर रहा हूँ, चुनौती के साथ कर रहा हूँ। देख लीजिएगा मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट, राज्यवार लिस्ट, गुजरात की लिस्ट देखिएगा, उसमें मोदी गाछी जिस बिरादरी के हैं, मोदी जी वो है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, दावे के साथ कर रहा हूँ। जो कह दे कि अगर नहीं उसमें थी तो जो कहिए डिग्री वापस करूंगा, जो जितनी पढ़ाई लिखाई की। इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर धोखे करके एक पॉइंट और बोल के मित्रों मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जनगणना जाती है, जनगणना जाती है, जनगणना मैं कहता हूं बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए जात पर आधारित जनगणना। मंदिरों की जनगणना हो सकती है, धर्म के लोगों की जनगणना हो सकती है, तो हमारे समाज के सभी लोगों की जनगणना होनी चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं पिछड़ों की जनगणना का रिकॉर्ड नहीं है, तो राष्ट्रीय सैंपल सर्वे जो है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन किस आधार पर रिपोर्ट देता है कि 2001 की जनगणना में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 31% थी? यानी 1951-52 में जो देश 47 में जब देश बटा उस समय 58%, अब आते 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 वो जनसंख्या 31% हो गई। 2011 में फिर नेशनल सैंपल सर्वे कहता है कि देश में पिछड़ों की जनसंख्या 6% बढ़ी है, वो घट करके बढ़ करके 37% हो गई है। अब तीसरी बात आ जाता हूँ, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 2001 में जो है 15.5%, 2011 में बढ़ के 16.2% होती है। शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या 2001 में 7.5% बढ़ करके 8.2%, 1% नहीं बढ़ रही। आपके सामने प्रश्न है कि जब किसी की जनसंख्या बढ़ी नहीं तो 2001 जो है आपका 22 चल रहा है, देश की आबादी 141 करोड़ कैसे हो गई है? ये किसकी आबादी बढ़ी है? इसका मतलब मैं कहता हूँ यह जनसंख्या घोटाला है, देश की सरकारें कर रही हैं, केंद्र की सरकार कर रही है। जो भी हो, बहुजन समाज को, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे जो भी माइनॉरिटी हो, सबको इकट्ठा करके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई जब सब इकट्ठा होंगे तभी हम जीतेंगे। अपनी बात मैं यही समाप्त करता हूँ। सभी लोगों का एक बार सभी लोगों ने सुना, मैं सभी लोगों का आभारी हूँ। सभी लोगों का नमो बुद्धाय, जय भीम।